एक बार की बात है। एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। राजा अपने मंत्रियों की निष्ठा और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें एक सरल कार्य दिया। उसने उनसे एक एक थैला लेकर जंगल में जाकर फलों से भरने को कहा। पहला मंत्री वफादार और मेहनती था। उसने सोचा कि राजा सर्वोत्तम फल का पात्र है, इसलिए उसने सबसे पके और रसीले फलों की खोज की जो उसे मिल सकते थे। कड़ी मेहनत से उसने सर्वोत्तम फल ढूंढे और उन फलों से अपनी झोली भर ली। दूसरा मंत्री आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा यह जांचने में बहुत व्यस्त है कि उसने क्या एकत्र किया है, इसलिए उसे जो भी फल मिला उसने उनकी गुणवत्ता की परवाह किए बिना उठा लिया। उसने अपना थैला अच्छे और सड़े गले फलों के मिश्रण से भर लिया। तीसरा मंत्री चालाक था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले का आकार देखेगा, उसकी सामग्री नहीं, इसलिए उसने अपना थैला सूखे पत्तों और धूल से भर लिया। तीनों मंत्री यह सोचकर कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया है, अपना अपना सामान लेकर दरबार में लौट आए। राजा ने उनके थैलों को देखे बिना ही उन्हें 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेजने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और वे केवल वही खा सकते हैं जो उन्होंने अपने बैग में एकत्र किया है। पहला मंत्री जेल में 3 महीने तक अपने द्वारा एकत्र किए गए स्वादिष्ट फल खाकर जीवित रहा। वह उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए आभारी थे। दूसरा मंत्री 3 महीने तक जेल में जीवित रहा, कुछ देर जेल में अपने झोले में रखे अच्छे फल खाकर, लेकिन कुछ समय बाद उसे सड़े हुए फल खाने पड़े और इस तरह वह सड़े हुए फल खाकर बीमार हो गया। बाद में उन्हें अपने आलस्य और बेईमानी पर पछतावा हुआ। तीसरा मंत्री, जिसके थैले में केवल सूखे पत्ते और धूल थी, जेल में भूख से मर गया, क्योंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे अपनी चालाकी के परिणामों का सामना करना पड़ा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि राजा और 3 मंत्रियों की कहानी हमें कर्म का महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि अपने कार्यों के परिणाम स्वयं भुगतने पड़ते हैं। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने यह सोचकर कि राजा सर्वोत्तम का हकदार है, सबसे अच्छे फल एकत्र किए। उसने धोखा देने या कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं की और अंत में जेल में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन पाकर उसे उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला। दूसरा मंत्री आलसी और लापरवाह था। उन्हें जो भी खाने के लिए मिला उन्होंने उनकी गुणवत्ता की जांच किए बिना उन्हें एकत्र कर लिया। उसने सोचा कि उसने जो किया है राजा उस पर ध्यान नहीं देगा या उसकी परवाह नहीं करेगा। उसकी लापरवाही की सज़ा उसे सड़े हुए फल खाने और बीमार पड़ने से मिली। तीसरा मंत्री चालाक था। उसने अपने थैले को सूखे पत्तों और धूल से भर दिया, यह सोचकर कि वह अपने थैले को बढ़ा दिखाकर राजा को मूर्ख बना सकता है। उसे राजा या अपने कार्य की कोई परवाह नहीं थी और अंत में उसे अपने धोखे के लिए कुछ भी न खाने और भूखे मरने की सज़ा मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, यदि हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही भोगना पड़ेगा। यह कर्म का नियम है जो हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें केवल अच्छे कर्म ही करने चाहिए और अपने कर्मों को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि हम वही काटते हैं जो हमने जीवन के बगीचे में देखा। धन्यवाद और धन्य रहें।